आप सभी का स्वागत है सक्सेस मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक बहुलक का क्वेश्चन। बहुलक जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला को समझिए। देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर L की अगर बात करें तो यहाँ पर L जो है आपका क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। अगर H की बात करें तो वर्ग अंतराल की माप है। अगर F1 की यहाँ पर बात करें तो बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता है। FO जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की क्या है, बारंबारता है। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की क्या है, बारंबारता है, ठीक। तो देखिए बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस FO बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू क्या H। वैसे आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार बोले। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। पूछेगा तो कंफर्म है कि पूछता है यहाँ हर साल, ठीक। तो देखिए इस पर क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, तो फिर से आप लोग एक बार फॉर्मूला को रिवीजन कर लीजिए। क्या, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन है, परिवार माप दिया हुआ है, ये परिवारों की संख्या दिया हुआ है, ठीक। परिवार माप मतलब 1 से 3, अब परिवारों की संख्या कितना है, तो 7। मान लीजिए कि अगर कोई परिवार है तो उसमें अगर बात किया जाए क्या कि 1 से 3 वर्ष अगर दिया, जिसमें भी दिया रहा है परिवार माप, जैसे वर्ष में दिया रहेगा तो वर्ष में बात करें। मान लीजिए कि अगर एक वर्ष में रहता तो 1 से 3 वर्ष के कितने परिवार में सदस्य है, तो 7। तो ये क्या हो गई, उसकी बारंबारता हो गई। तो आप देखिए तो सबसे ज्यादा वाला परिवार की संख्या किसमें है, अर्थात सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो यही ना सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो बारंबारता सबसे ज्यादा कितना है, 8। तो देखो तो ये क्या हो गया, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन कीजिएगा, आप इसको हल कीजिएगा तो आपके पास बहुलक वर्ग क्या हो गया, 3 से 5। बहुलक वर्ग क्या हो गया, 3 से 5। तो बताओ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 3। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि L मतलब बहुलक वर्ग की क्या होगा, निम्न सीमा होगा। तो देखो हुआ, तो L बराबर आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, H वर्ग अंतराल की क्या है, माप है। तो वर्ग अंतराल की माप अर्थात ये जो वर्ग अंतराल है 3 से 5, तो 5 में से 3 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दीजिए तो H पता हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटाएगा तो क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। तो H आपको पता हो गया। देखिए अब तीसरा हमारे पास क्या है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 मतलब क्या, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखो हुआ F1 ये बहुलक वर्ग हो गया, तो बहुलक वर्ग ये हो गया 3 से 5, इसकी बारंबारता क्या है, 8। तो F1 क्या हो गया हमारे पास, 8। अच्छा FO जो होगा, FO तो देखिए बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है तो इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता देखिए तो कितना है, 7। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होगा, तो देखो तो कितना उसके बाद वाला, तो 2। तो देखिए सबसे पहले देखिए तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट किया है, तो क्या है, 8 है। तो ये मेरा क्या हो गया, बहुलक हो गया, ठीक। तो बहुलक, इसका बहुलक वर्ग क्या है, 3 से 5। तो ये बहुलक वर्ग 3 से 5 हो गया। ये निम्न सीमा हो गया, ये क्या हो गया, उच्च सीमा हो गया। जब निम्न सीमा और उच्च सीमा हम लिख लिए, ठीक, ये निम्न सीमा और ये क्या, उच्च सीमा मेरा हो गया। तो देखो तो निम्न सीमा क्या है बहुलक वर्ग की, तो 3 है। तो L मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 3 लिख दिए। H मतलब क्या होता है, वर्ग माप, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक। F1 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, तो 8। F बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है तो इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है, 7। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो इसका कितना है, 2। तो चलिए अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए तो इसलिए बहुलक बराबर का बाबू रे, तो बहुलक बराबर देखो तो हम फार्मूला लिखवाए हैं, L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू क्या है, H। तो हमने आपको क्या लिखवाया, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू क्या, H। देखिए यही ना फार्मूला लिखा है, L प्लस F1 माइनस FO और 2F1 माइनस FO। तो ये देखिए तो यहाँ पर भी वही ना, F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO और माइनस F2 इंटू क्या, H लिख दिया। तो देखो तो L मतलब बहुलक वर्ग की क्या, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कितना लिखे हैं, 3 लिखे हैं, तो 3। F1 देखिए F1 आपके पास कितना है, 8 है।
तो 8 लिख दिए। अब माइनस देखो तो F0 कितना है 7 है तो 7, अब बट्टा 2 F1 बोले तो कितना है F1 8 है तो 8, F0 कितना है तो 7 है तो 7, F2 कितना है 2 है तो 2, H कितना हमारे पास है H देखिए 2 है, H भी हमारे पास 2 हो गया। ठीक तो देखिए 3 प्लस 8 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बट्टा 8 गुना 16 हो गया, माइनस हो जाएगा 9 ब्रैकेट में हो जाएगा गुने 2, तो 3 आप प्लस घटाएंगे तो 1 बट्टा 7 गुने 2, तो इसको करेंगे हम लोग तो 3 प्लस 2/7 बट्टा में 1 ले ले तो उत्तर बोले तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 17 के 21 आप प्लस 2 21 2 23 23 बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 3 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा दशमलव में जो भाग दीजिएगा, जैसे भाग देकर लिख लीजिए 7 से 17 के 21 2 बच गया दशमलव 0 7 दूना 14 6 0 7 8 56 7 8 56 फिर 4 बजेगा अर्थात 3.28 इसी तरह समथिंग, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे एग्जाम में, इस टाइप का फिक्स क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको पूरे अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और क्या कीजिए रिवीजन करते रहिए। ठीक, इसी के साथ जय हिंद।